नमस्कार, ज़ेहरचंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक 52 वर्षीय महिला के शरीर में सेप्सिस विकसित होने के बाद उसे अपने सभी 4 अंग, 2 हाथ और 2 पैर काटवाने पड़े, जब उसके पालतू कुत्ते के सामान्य चाटने से संक्रमण गंभीर रूप से फैल गया। डॉक्टर्स के अनुसार सेप्सिस एक जीवन घातक संक्रमण प्रतिक्रिया है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से लड़ते लड़ते स्वयं स्वस्थ ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाती है। विशेष रूप से उम्रदराज व्यक्ति, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग या किसी घाव के ठीक से साफ न किए जाने पर सेप्सिस का जोखिम बढ़ जाता है। लक्षणों में तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, तेज दिल की धड़कन और भ्रम जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं और इनका समय पर इलाज जरूरी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि पालतू जानवरों के संपर्क के बाद किसी भी असामान्य संक्रमण संकेत पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। तमिलनाडु में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद राज्य की कुल मतदाता संख्या 5.67 करोड़ तक पहुंच गई है। इन संशोधनों में नए युवा मतदाताओं का समावेश, अयोग्य नामों का हटाना और पते में बदलाव जैसी प्रक्रियाएं शामिल थीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस अपडेट के साथ अब सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। विशेष गहन संशोधन शिविरों और विशेष टीमों के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क के साथ किया गया, जिससे लोगों को नामांकन कराने में मदद मिली। राज्य प्रशासन ने मतदाता सूची में इस बढ़ोतरी को लोकतांत्रिक सहभागिता में सकारात्मक संकेत बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके टैरिफ नीतियों को रद्द किए जाने वाले फैसले को हास्यास्पद, रेडिक्यूलस और मूर्खतापूर्ण डम बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अदालत की आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय उनके व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाने के बजाय सीमित कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि फैसला उन देशों को खेल खेलने पर और भी मजबूत और ऊंचे टैरिफ से जवाब देने का कारण बन सकता है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जस्टिसेस को भी नाराजगी जताई और संभावित नई टैरिफ नीतियों के संकेत दिए हैं। इस प्रतिक्रिया ने अमेरिकी और वैश्विक व्यापार नीति के इर्द गिर्द अस्थिरता और आलोचना को और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नए सरकार बनने के बाद सेना की उच्च कमान में व्यापक फेरबदल किया गया है। नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत कई वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां की गई और प्रमुख कमान संबंधी बदलाव किए गए हैं। इस क्रम में भारत में बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हफीजुर रहमान को बुला लिया गया है और उन्हें मेजर जनरल पद पर पदोन्नत कर एक अहम इन्फेंट्री डिवीजन की कमान सौंपी गई है। सेना के खुफिया विभाग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस के निदेशक जनरल सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों के स्थानांतरण भी हुए हैं। ये सैन्य नेतृत्व में बदलाव नई राजनीतिक नेतृत्व के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद किया गया है, जिससे नीतिगत प्राथमिकताओं और सैन्य संबंधी दिशा निर्देशों में संभावित बदलाव के संकेत मिलते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के शीर्ष सैन्य सलाहकार जनरल डॉन केन ने ईरान पर किसी भी संभावित सैन्य हमले के गंभीर जोखिम के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें अमेरिका के लंबे संघर्ष और भारी हानियों का खतरा बताया गया है। कई रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि जनरल केन ने प्रशासन को बताते हुए संभव विस्तारित संघर्ष और अमेरिका के सैनिकों पर प्रभाव को रेखांकित किया है। हालांकि ट्रंप ने इन मीडिया रिपोर्टों को 100% गलत बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा कि जनरल केन युद्ध के खिलाफ नहीं है तथा यदि आदेश मिलता है तो वो नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि वे कूटनीतिक समझौते को प्राथमिकता देते हैं, पर यदि समझौता नहीं होता तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता और सैन्य विकल्पों के बारे में बहस जारी है और दोनों पक्ष एक संभावित संतुलन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहरचंद पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।